सभी छात्रों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र विषय में परिवार। कल हमने परिवार की परिभाषा एवं विशेषताएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे परिवार की कुछ विशेषताएं रह गई थी वो और आगे का सिद्धांत। मैकायर पेज ने जो सामान्य विशेषताएं बताई उसके अलावा कुछ और विशेषताएं बताई हैं, जैसे विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना कर उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृति, संस्थागत व्यवस्था ही विवाह है जो एक विवाह एवं बहुविवाह विवाह के रूप में भिन्न समाजों में दिखाई देती है। वंश नाम की व्यवस्था भी परिवार द्वारा होती है। आर्थिक व्यवस्था, परिवार के सदस्यों का भरण पोषण एवं उन्हें जीवित रखने के रूप में भी परिवार कार्य करता है। सामान्य निवास भी परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब पढ़ेंगे हम परिवार की उत्पत्ति कैसी है। परिवार की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानव शास्त्रियों ने परिवार की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। हम यहाँ इन सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो तथा अरस्तु प्रमुख हैं। 1861 में सर हेनरी मेन ने विश्व की विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक के साथ साथ पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय था। यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत में क्या है, परिवार का आरंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक के साथ साथ पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। सर हेनरी मेन का मत है कि मातृसत्तात्मक परिवारों का जन्म बाद में हुआ। अब दूसरा सिद्धांत आता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर एवं ब्रीफाल्ट आदि प्रमुख है। यानी कि यौन साम्यवाद का सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन, फ्रेजर एवं ब्रीफाल्ट। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। ऐसी स्थिति को उन्होंने यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा है। मॉर्गन का मानना है कि आदिम समाजों में शिव ही एक मात्र ऐसा समूह है जिसमें यौन स्वच्छंदता प्रचलित थी। इस सिद्धांत के अनुसार मात्र शिव या मात्र सत्तात्मक परिवार का प्रारंभिक समूह था, क्योंकि यौन स्वच्छंदता का प्रचलन होने के कारण पितृत्व निर्धारण कठिन था। ब्रीफाल्ट ने द मदर्स पुस्तक में बताया है कि आदिम मनुष्य सामाजिक संकट की अवस्था में रहता था एवं उसका परिवार माता और बच्चों के से निर्मित था। अपने मत की पुष्टि हेतु ब्रीफाल्ट ने त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया है। ये सिद्धांत वर्गात्मक स्वजन व्यवस्था से भी प्रभावित था, क्योंकि यह व्यवस्था बहिर्विवाह के नियमों का पालन करने की एक विधि थी। नेक्स्ट आता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन द मदर्स पुस्तक में ब्रीफाल्ट ने किया। बेकोफन एवं टाइलर भी इसी सिद्धांत के समर्थक थे। ब्रीफाल्ट ने मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय परिवारों के आधार पर बताया कि प्रारंभ में यौन संबंध निश्चित नहीं थे। ब्रीफाल्ट का मत है कि मानव परिवार तो क्या पशु परिवार का भी आदिम एवं मातृ सत्तात्मक ही था। टाइलर का मानना है कि पहले परिवार मातृ सत्तात्मक था, फिर मातृ सत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया। नेक्स्ट सिद्धांत है एक विवाह का सिद्धांत। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक में वेस्टरमार्क ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या भावना के कारण हुआ है। डार्विन के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए वेस्टरमार्क ने कहा कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है
वह स्त्री पर संपत्ति की भांति ही अपना एकाधिकार चाहता है। इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल गई तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई। वेस्टरमार्क ने इस सिद्धांत की पुष्टि जुकरमैन तथा मेलिनोवस्की ने भी की है। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह एक विवाही परिवार ही है। उद्विकासीय सिद्धांत। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशनरी थ्योरी, परिवार की उत्पत्ति का। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेकोफन मुख्य हैं। मार्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। मैकलेनन, लुबोक एवं टाइलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। बेकोफन ने परिवार के उद्विकासीय क्रम को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला, परिवार का आदिकालीन स्वरूप यानी कामाचार की स्थिति। दूसरा है बहुपति विवाही परिवार। तीसरा है बहुपत्नी विवाही परिवार और चौथा है एक विवाही परिवार। वहीं मार्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 चरण बताए हैं जो इस प्रकार हैं। रक्त संबंधी परिवार, ये यौन स्वच्छंदता पर आधारित परिवार था। इस अवस्था में रक्त संबंधियों के बीच विवाह की मनाही नहीं थी। समूह परिवार, इस अवस्था में रक्त संबंधी विवाह पर प्रतिबंध लगे थे, लेकिन विभिन्न संबंधियों के बीच लैंगिक संबंधों की निश्चितता नहीं थी। शिंडेसियम परिवार, इस अवस्था में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता था, लेकिन उस परिवार की विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रत्येक पुरुष को होती थी। पितृसत्तात्मक परिवार और एकल परिवार वह परिवार का वर्तमान स्वरूप है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री के साथ यौन संबंध रखता है जिसके साथ वह विवाह करता है। मॉर्गन की जो उपरोक्त 5 अवस्थाएं हैं के समान रूप को प्रत्येक समाज के लिए स्वीकार करना कठिन है। इसमें भी यौन संसदा प्रथम अवस्था पर समाजशास्त्रियों ने प्रश्नचिन्ह लगाया है, जिसमें वेस्टरमार्क प्रमुख हैं। मैकाइवर में पेज लिखते हैं कि परिवार की इस दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं है कि मानव जीवन की कभी कोई ऐसी अवस्था थी जिसमें परिवार नहीं पाया जाता, जिसमें कोई दूसरी अवस्था ऐसी थी जिसमें परिवार का उदय हुआ है। परिवार की उत्पत्ति में अनेक कारणों का योग रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।